देखिए, अगर आपने अभी तक ये सारे स्टेप फ़ॉलो नहीं किए हैं, तो आपका भी प्लांट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। 4 से 5 दिनों में ही इस तरह से पत्तियाँ आपको दिखने लगेंगी पौधे के। सारे ही पौधों को मैंने यहाँ पे इस तरह से प्रून कर दिया है। देखिए, कुछ की मैंने हार्ड प्रूनिंग भी की है। ये 14 इंच के पॉट हैं, तो 2 मुट्ठी इसके लिए पर्याप्त होंगी। क्योंकि जो सॉइल मिक्स मैं बनाती हूँ, वो एकदम किचन वेस्ट कंपोस्ट से तैयार रहता है मेरे यहाँ। बस कुछ स्टेप फ़ॉलो किया और 10 से 15 दिनों के बाद कुछ ऐसा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है बोगनविलिया पर। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊँगी क्या किया था जिसकी वजह से इस तरह से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अभी तो ये शुरुआत है, ये पौधा पूरा फूलों से भर जाएगा। ऐसे कम से कम 7 से 8 पौधे हैं जिनके साथ मैंने ये सारे स्टेप फ़ॉलो किए थे और लगभग सब पे ही ऐसे ही रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। बोगनविलिया का प्लांट गर्मियों वाला पौधा है, फुल सनलाइट इसको पसंद है। सर्दियों में ये डोरमेंट रहता है, यानी पूरे दिसंबर और जनवरी इस पौधे में कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। अक्टूबर, नवंबर के लास्ट तक जो फ्लावरिंग होनी रहती है वो हो जाती है। उसके बाद धीरे-धीरे ये पौधा सर्दियों में सो जाता है। ना इसकी ग्रोथ होती है और ना ही इसमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन जैसे ही फरवरी शुरू होती है या यूँ कह लें कि 20 जनवरी के बाद जब हल्की-फुल्की धूप होनी शुरू हो जाती है, तो पौधे में ग्रोथ दिखने लगती है। बोगनविला एक परमानेंट प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग होती है। इसके फ्लावर्स कई तरह के आते हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है और कई कलर के इसके फूल आते हैं और बसंत का ये जो सीज़न चल रहा है, इसमें अगर आपने ये सारे स्टेप फ़ॉलो कर दिए जो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, तो अगर आपके बोगनविला में अभी तक फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है, तो पौधा फूलों से भर जाएगा, एक भी पत्तियाँ आपको नहीं दिखेंगी। मैं यहाँ जितने भी स्टेप करने वाली हूँ, सबकी अपडेट भी आपको साथ के साथ दिखाती चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपने अभी तक ये सारे स्टेप फ़ॉलो नहीं किए हैं, तो आपका भी प्लांट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। जैसे आप देख रहे हैं इनमें ग्रोथ शुरू हो गई है और बेतरतीब सी ढेर सारी इनकी ब्रांचेज़ हो गई हैं। हरी-हरी पत्तियाँ आपको बहुत सारी दिख रही होंगी, लेकिन फ्लावरिंग का नामो-निशान नहीं दिख रहा होगा। 15 से 20 जनवरी के बीच मेरे भी पौधों की हालत कुछ इसी तरह की थी। तो पहला स्टेप जो होता है इसमें, हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही पौधा डोरमेंसी से बाहर आने लगे, हमें इसकी अच्छे से प्रूनिंग करनी है। इस टाइम में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग में आप सिर्फ थोड़ी-थोड़ी ब्रांचेज़ काट सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग सेमी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। मतलब ज़्यादातर ब्रांचेज़ को तो मैं कट कर ही रही हूँ, लेकिन हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से ऊपर-ऊपर की पूरी टिप को हम काट देंगे। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। पहला तो फ्लावरिंग होगी, दूसरा आपके पौधे को एक अच्छा शेप भी मिलेगा और इनमें जो फ्लावरिंग होगी वो एक गुच्छे में होगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी। जितना ज़्यादा कट लगाएँगे उतनी ज़्यादा ब्रांचेज़ आएँगी। इस प्रूनिंग का रिज़ल्ट देखिए, 4 से 5 दिनों में ही इस तरह से पत्तियाँ आपको दिखने लगेंगी पौधे के अंदर। तो ये देखिए, सारे ही पौधों में नई-नई पत्तियाँ निकलने लगी हैं। यही कलर चेंज करती हैं। ये फूल नहीं होते हैं बोगनवेलिया के, बल्कि ये लीव्स ही होती हैं जो कलर चेंज करती हैं जब इसको पूरा सन मिलता है। यानी इस पौधे को आप 7 से 8 घंटे या पूरे दिन की धूप दीजिए। अगर पूरे दिन की धूप संभव ना हो, तो कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप देंगे, तभी इस पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसकी पत्तियाँ तभी कलर चेंज कर पाती हैं। साथ ही इसमें जितने भी वीड्स निकल आए हों, घास-फूस हो, उनको निकाल दीजिए। नहीं तो ये पौधे के हिस्से की भी एनर्जी लेते रहेंगे और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहेंगे और हमारे पौधे पे कोई ख़ास असर नहीं आएगा। इसलिए पौधे के अंदर इस तरह की कोई भी घास वगैरह ना रहने दें। सारे ही पौधों को मैंने यहाँ पे इस तरह से प्रून कर दिया है। देखिए, कुछ की मैंने हार्ड प्रूनिंग भी की है और कुछ की मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की है। तो ये आप अपने हिसाब से करेंगे। जैसे ब्रांचेज़ बहुत ज़्यादा घनी हो चुकी हैं, तो बस टिप की कटिंग कर दीजिए। ये स्टेप फ़ॉलो करने के बाद मैंने सभी पौधों को एकदम फुल सन में शिफ्ट कर दिया था। वैसे ये सारे ही पौधे मेरे फुल सन में ही रहते हैं टेरेस पे, लेकिन जिस एरिया में सबसे ज़्यादा धूप आती है, कोशिश करें कि पौधे को वहाँ पे रखें। इसके बाद हम इस पौधे की सफाई करेंगे, इसमें कुछ पत्तियाँ वगैरह जो गिरी हैं उनको साफ करेंगे और फिर खूब अच्छे से गुड़ाई करेंगे। ये अगला स्टेप होता है और इसका रिज़ल्ट ही आपको दिखाएगा कि आपके पौधे में कितनी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पे अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करिएगा, जड़ों के पास से भी और थोड़े रोएँ वगैरह जो होते हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं, उनको निकाल दीजिए और इसके बाद इसमें हम खूब अच्छी कंपोस्ट डालेंगे। कंपोस्ट में मैं यहाँ पे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालूँगी, ये 14 इंच के पॉट हैं, तो 2 मुट्ठी इसके लिए पर्याप्त होंगी। वर्मी कंपोस्ट की जगह पे काऊ डंग कंपोस्ट भी आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा ही रिज़ल्ट आता है। इसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग नीम खली डाल दिया है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये 2 चीज़ मिलाने के बाद
अब हम इसकी मिट्टी को फिर से मिक्स करके कवर कर देंगे। रूट्स को अच्छे से कवर कर दीजिएगा खाद डालने के बाद। मैं यहाँ बस इतना ही कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अलावा चाहें तो कैल्शियम के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, या इसमें आप डीएपी भी डाल सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो सॉइल मिक्स मैं बनाती हूँ, वो एकदम किचन वेस्ट कंपोस्ट से तैयार रहता है मेरे यहाँ, जिसमें हर तरह का माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहता है, तो मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और मेरा पौधा हेल्दी रहता है और उसमें फ्लावरिंग भी होने लगती है। लेकिन आप कैल्शियम के लिए चॉक या चूना थोड़ा-सा मिला लीजिए, 1 चम्मच के लगभग, और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें कम से कम 8-10 दाने डीएपी के भी डाल सकते हैं। इससे फ्लावरिंग और कलर बहुत अच्छा आता है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि किचन वेस्ट कंपोस्ट में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। 15 दिनों के बाद इस तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, पत्तियाँ कम दिखेंगी, फूल ज़्यादा दिखेंगे। तो रंग-बिरंगा ये पौधा आप भी तैयार कर लीजिए। मेरे सारे पौधे तैयार हो चुके हैं फ्लावरिंग के लिए। अब बस हर 10 दिन पे मैं इसमें किचन वेस्ट से बना लिक्विड कंपोस्ट या मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट डाइल्यूट करके आधा लीटर के लगभग इसमें डाल देंगे, तो बस अब हमारा पौधा चलता रहेगा। इसके बाद लगभग 2 ढाई महीने के बाद ही इसकी मिट्टी में मैं फिर से कोई कंपोस्ट मिलाऊँगी। इतना ही कंपोस्ट पर्याप्त है इसको फ्लावरिंग करने के लिए। मस्टर्ड केक से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र या किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, ये सारा मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।